हाय गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल यार बड़ी। तो गाइस, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की थी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो गाइस, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हो। और गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उसको देख सकें। तो चलिए गाइस, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, जो पावर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पावर कितने टाइप्स की होती है, पावर के टाइप के बारे में बात करेंगे कि जो अपने घर में पावर यूज होती है, वो पावर आती है, पावर सप्लाई आती है, वो पावर सप्लाई कितने टाइप्स की होती है। तो गाइज, वो बेसिकली तीन टाइप्स की होती है। तीन टाइप्स का मतलब कि जैसे कि एक तो होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर और एक होती है अपरेंट पावर। तो एक तो होती है एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट, ये तीन टाइप्स की पावर होती है। तो गाइज, जो पावर की बात करने से पहले अपन जो दो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि ऐसी सर्किट के अंदर टू कंपोनेंट्स यूज होते हैं गाइज। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं गाइज? एक तो होता है एक्टिव कंपोनेंट्स और एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो गाइज, एक्टिव कंपोनेंट्स तो वो होता है जो सर्किट के अंदर पावर को यूज करता है, ठीक है, जो पावर को काम में लेता है, जो पावर को यूज करता है, वो कहलाता है, वो क्या होता है, वो होता है वोटफुल कंपोनेंट, ठीक है, वो होता है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं? वोटफुल कंपोनेंट भी बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो भी पावर होती है वो यूज होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वोटफुल कंपोनेंट। वोट क्या होती है गाइस? वोट होती है जो पावर की क्या होती है? यूनिट होती है। तो गाइस, एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो गाइस, जो दूसरा कंपोनेंट होता है रिएक्टिव कंपोनेंट, उसको पावर यूज नहीं करता। मतलब कि वो जो कंपोनेंट होता है वो पावर यूज नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? वोटलेस कंपोनेंट कहलाता है। वो पावर का यूज नहीं करता, वो केवल लॉसेस करता है। जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो गाइस लॉसेस करते हैं, पावर का यूज नहीं करता है, ठीक है गाइस। तो पावर का यूज नहीं करते वो उसको क्या बोलते हैं? अपन वोटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको मैं अगर ट्राइंगल के हिसाब से समझाना चाहूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर अपन एक्टिव और जैसे भी पावर की जहाँ बात आती है एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट की, अपन ट्राइंगल से समझते हैं। तो गाइज, जैसे कि ट्राइंगल के अंदर समझाया जाए तो गाइज, जैसे कि एक तो होता है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है इंडक्टर। और मैंने आपको कहा था कि सर्किट जो ऐसी सर्किट होता है इन दोनों के अंदर, मतलब कि ऐसी सर्किट के अंदर दोनों चीजें होती है। रेजिस्टेंस तो होता ही है, मतलब इंडक्टर अपन बनाते हैं, इंडक्टर कहीं सर्किट के अंदर लगा हुआ होता है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसी सर्किट के अंदर गाइज, जैसे कि अपन ने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय से ये बनाया हुआ है। तो आप अगले लेक्चर में आपको पाइथागोरस प्रमेय भी समझा दूंगा, जो पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्राइंगल, कोस, साइन, टेन, जो भी एंगल होते हैं उनके बारे में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो गाइज, जैसे कि अपन ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल में गाइज कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। मतलब कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस का दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पे आएगा स्क्वायर करके। तो गाइज, इसका मतलब ये हुआ, जो ये है, तो जो इंडक्टर होता है वो तो साइन फाई है। मतलब साइन फाई का मतलब गाइज, ये जो होता है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, जो पावर क्या करता है? वो लॉसेस करता है। इसके कारण क्या होता है? रिएक्टिव पावर जनरेट होती है। रिएक्टिव पावर क्या होती है? ये यूज लेता है। रिएक्टिव पावर जो यूज लेता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? वो तो ये होता है, मतलब इंडक्टर होता है, साइन फाई होता है। और जो गाइज, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है वो होता है कोस फाई। जो अपना पावर फैक्टर होता है गाइज, वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, अपने को पता है। तो गाइज, ये तो जो इसका बेस होता है वो तो होता है कोस फाई, और ये होता है इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है साइन फाई। तो गाइज, ये जो एंगल बनता है ये अपना को क्या होता है गाइज? ये अपना एंगल होता है पावर फैक्टर। गाइज, इसको अपन क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, कोस फाई, ठीक है गाइज। और जब अपन इन दोनों की, जब अपन पाइथागोरस प्रमेय से ये जो अपन करंट, जो हाइपोटेनस मतलब कि करंट फाइंड करते हैं, तो करंट क्या होता है गाइज? इन दोनों का सम होके आता है यहाँ पे। तो गाइज, वही यहाँ पे शो हो रखा है इस ट्राइंगल के अंदर। और गाइज, अगर दूसरे ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो दूसरे ट्राइंगल के गाइज अंदर क्या होता है कि जो ये कोस फाई होता है वो तो क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो ये होता है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। और जो ये होता है वो अपरेंट पावर होती है, ठीक है गाइस। एक तो ये तो एक्टिव पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर होती है और ये होती है अपरेंट पावर, ठीक है गाइस। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे फाइव एंगल्स हो रखा, वो कोस फाई का होता है। तो गाइस, जैसे ही अपन देखते हैं कि इस ट्राइंगल से ऐसे समझते हैं कि इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। एक्टिव को अपन शो करते हैं कोस फाई से, रिएक्टिव को अपन शो करते हैं साइन फाई से, अपरेंट को अपन शो करते हैं जेड से, ठीक है। तो क्या, जैसे अपन एक्टिव कंपोनेंट की बात करें तो एक्टिव कंपोनेंट के अंदर गाइस, अगर पावर की बात की जाए तो वो होती है P बराबर वी आई कोस फाइव। एक्टिव कंपोनेंट के अंदर पावर कैसे आती है? P इज इक्वल टू वी आई कोस फाइव। और जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है गाइस, उसके अंदर क्या आती है? P इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव। मतलब कि रिएक्टिव कंपोनेंट पे अपना साइन फाइव मतलब कि इंडक्टर काम करेगा, और जो अपना एक्टिव कंपोनेंट होगा उसके अंदर कोस फाइव मतलब कि रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है गाइस। हो जगह अगर अपन एक्टिव पावर की बात की जाए तो एक्टिव पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है गाइस। तो एक्टिव पावर अपन देखें तो किलोवाट के अंदर, मतलब जो पावर अपने घर के अंदर आती है वो आती है किलोवाट के अंदर आती है। तो एक्टिव पावर होती है वो वी आई कोस फाई होती है, और जो रिएक्टिव पावर होती है वी आई साइन फाई होती है। और जो ये हजार मैंने डिवाइड में लगा रखा है, जो थाउजेंड मैंने डिवाइड में लगा रखा है, उसका मतलब कि किलोवाट आवर में जो आती है अपने। और जो रिएक्टिव पावर होती है जो क्या आती है के वी ए आर, मतलब कि इसकी अलग अलग यूनिट होती है। एक्टिव पावर को अपन किलो वोट से शो करते हैं, और रिएक्टिव पावर को अपन के वी ए आर से शो करते हैं। जो रिएक्टिव पावर होती है उसके आर से शो करते हैं, और जो अपरेंट पावर होती है उसको अपन के वी ए मतलब कि इस के वी ए से शो करते हैं। तो ये केवल इसमें एंगल नहीं बनता गैस, क्योंकि इसके अंदर वी आई जो ये था साइन फाई और कोस फाई होता है, वो केवल किसके अंदर यूज होता है? वो एक्टिव के अंदर कोस फाई यूज होता है और रिएक्टिव के अंदर साइन फाई यूज होता है। मतलब कि जो रिएक्टिव पावर होगी वो तो वी आई साइन फाई होगी, जो एक्टिव पावर होगी वो ये कॉस फाई होगी। तो गाइस, जैसे कि अपन ने अपरेंट पावर की बात की तो के वी ए वी आई साइन फाई अपॉन
VI/100 मतलब 1000 होता है। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के बारे में, तो एक्टिव पावर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं वो एक्टिव पावर लेते हैं केवल, और दूसरी पावर नहीं लेते, और कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं वो रिएक्टिव पावर लेते हैं, मतलब वो रिएक्टिव पावर को अपन यूज लेते हैं, रिएक्टिव पावर को यूज लेते हैं, जिससे क्या होता है लॉसेस होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण अपने क्या होता है लॉसेस होता है। तो गाइज अपन ने देखा कि ट्राइंगल के अंदर की जैसे किलोवाट हो गया, केवीएआर हो गया, केवी हो गया, इनकी अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है, एक्टिव रिएक्टिव और अपरेंट की। तो गैस अगर अपन पावर फैक्टर की बात करें, मतलब कि जो अपनी पावर होती है एक्टिव रिएक्टिव, और ये पावर फैक्टर पर कैसे डिपेंड करती है, तो गैस अगर अपन पावर फैक्टर की बात करें तो कोस फाई क्या होता है गैस, कोस फाई अपने जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कोस फाई क्या होता है। तो गैस कोस फाई आपने बचपन में पढ़ा होगा, लल्ला बटा काका, मतलब कि लाला आम लाए कच्चे कच्चे आए। ठीक है, अगर इससे अपन देखें तो उससे क्या हो जाएगा, अगर अपन कोस की देखें, साइन ये होता है, कोस ये होता है, कोस क्या होता है आधार अपन करण, मतलब कि बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस आधार है जो अपना किलोवोट है, ठीक है। और जो अपरेंट पावर के अंदर जो अपना हाइपोटेनियस है वो केवीए होता है। तो कोस फाई क्या होगा, केवीए के डब्ल्यू अपॉन केवीए, मतलब के डब्ल्यू डिवाइड बाई केवीए। तो गैस पावर फैक्टर होगा जो रिएक्टिव और एक्टिव पावर के केस में क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन केवीए। तो गैस अपने को ध्यान रखना है पावर फैक्टर पे भी एक्टिव और रिएक्टिव पावर डिपेंड करती है। तो गैस जैसे कि हमने देखा कि एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कैसे यूज होती है और कितने टाइप्स की पावर होती है। तो गैस अगर आपको इस चैनल में कुछ डाउट हो, इस लेक्चर के अंदर कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है गैस, थैंक यू।